हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग अकबरकालीन चित्रित प्रमुख ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में भी कुछ ग्रंथों को हम लेकर आए थे, तो आज देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे बकायत बाबरी, जिसको बाबरनामा कहते हैं। ठीक है, तो ये बकायत बाबरी ये बाबरनामा का फ़ारसी अनुवाद है। और इसका फ़ारसी अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान खाने ने इसका फ़ारसी अनुवाद किया था। और जब ये अकबर को ये प्रति प्राप्त हुई थी, इसकी प्रति प्राप्त हुई थी, तो ये तुर्की में थी और इसका अनुवाद इन्होंने फ़ारसी में करवाया। ओके, तो कब इसका चित्रण कब हुआ है? तो अकबर के समय में कहा जाता है कि 1598 से इसका समय कहा जाता है 1598 से 1600 ईस्वी में इसका चित्रण हुआ है। ओके, कई प्रतियों में इसका चित्रण हुआ है। तो देखते हैं इसके बारे में। यह ग्रंथ तुझे के बाबरी या बाबरनामा का फ़ारसी अनुवाद है। इस ग्रंथ का फ़ारसी अनुवाद 1589, यहाँ पे 89 होगा, 58 नहीं है, 1589 में अब्दुल रहीम खान खाने द्वारा किया गया था। ओके, फिर देखते हैं। खान खाना ने अकबर को यह प्रति भेंट की थी, जिसका चित्रण अनेक बार अन्य प्रतियों में, कई प्रतियों में इसका चित्रण हुआ है। और इसका चित्रण, इस ग्रंथ को लगभग 48 चित्रकारों ने चित्रित किया। जितने भी प्रति चित्रित हुई हैं, तो सारे मिला के इसमें 48 चित्रकारों का नाम आता है कि 48 चित्रकारों ने इसको चित्रित किया है। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि 144 चित्र प्राप्त होते हैं। कितने? 144 चित्र इसमें प्राप्त होते हैं। और ये कहा जाता है कि वर्तमान में इसका संग्रह ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। ब्रिटिश संग्रहालय लंदन के साथ साथ इसकी प्रतियां और भी बता दें आपको कहाँ कहाँ है। तो इसकी प्रतियां आपको देखने को मिलेगी फ्रांस में। ओके, फ्रांस में आपको मिलेगी, रूस में आपको, रूस संग्रहालय में आपको देखने को मिलेगी। और इसकी एक प्रति आपको कहाँ मिलेगी? राष्ट्रीय संग्रहालय भारत में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में आपको इसकी प्रति एक देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में इसकी प्रति आपको एक देखने को मिलेगी। तो भारत में कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में इसकी प्रति है। ओके, नई दिल्ली। फिर देखते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में जान लिए, फिर आगे देखते हैं कौन सा ग्रंथ है। तो आगे है तारीख़े खानदान तैमूरिया। तारीख़े खानदान तैमूरिया। देखिए, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, फिर देखते हैं दूसरा है तारीख़े खानदान तैमूरिया, जिसको तैमूरनामा कहते हैं। इस ग्रंथ में तैमूर वंश का इतिहास मिलता है आपको। ठीक है, और वर्तमान में ये ग्रंथ भारत में कहाँ है? तो खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना में, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना में इसकी प्रतियां या ये ग्रंथ आपको देखने को मिलेगा। ओके, यह प्रमुख रूप से, जब अकबर काल में इसका चित्रण हुआ, तो यह प्रमुख रूप से दसवंत द्वारा चित्रित की गई है। किसके द्वारा? दसवंत द्वारा। और भी चित्रकारों ने चित्रित किया है, लेकिन प्रमुख रूप से दसवंत ने चित्रित किया है इसको। इस ग्रंथ में तैमूर से लेकर अकबर के 1577 ईस्वी तक का इतिहास, कहाँ कब तक? तैमूर शासन से लेकर अकबर के समय तक, मतलब कह सकते हैं 1577 ईस्वी तक, इसमें इस 1577 ईस्वी तक का इतिहास एवं चित्रण इसमें आपको मिलेगा। और कहा जाता है कि इस ग्रंथ में कितने कुल चित्र प्राप्त होते हैं? तो 132 चित्रों को जरूर याद रखेंगे। तो यहाँ से कितने चित्र प्राप्त होते हैं? 132। ओके, तैमूरनामा में कितने चित्र प्राप्त होते हैं? 132। कितने चित्र प्राप्त होते हैं? तो बाबरनामा में 144। याद रखेंगे, चित्रों की संख्या पूछा जाता है। ओके, जैसे पिछले 2021 टीजीटी के पेपर में तूतीनामा के चित्रों को पूछा गया था कि कितने चित्र इसमें प्राप्त हैं। फिर अगला देखेंगे तारीफ़े अल्फ़ी, जिसको कहते हैं दुनिया का इतिहास। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तारीफ़े अल्फ़ी मतलब क्या है, इसका मीन्स क्या है? तो दुनिया का इतिहास। और ये ग्रंथ जो अकबर समय चित्रित हुआ है, तो उसका समय है 1582 से 1590 के मध्य ये चित्रित हुआ है। इस ग्रंथ को शाह मोहम्मद व जफ़र बेग ने लिखा था। इस ग्रंथ को किसने लिखा था? तो इस ग्रंथ को कह सकते हैं मुल्ला शाह मोहम्मद और जफ़र बेग ने इस ग्रंथ को लिखा। ओके, फिर देखते हैं शाहनामा के बारे में। शाहनामा, ठीक है, तो शाहनामा अकबर के समय चित्रित हुई थी। और इसका अकबर ने कब चित्रण करवाया? तो 1605 से 1615 ईस्वी के बीच इसका चित्रण अकबर द्वारा करवाया गया है।
और ये ग्रंथ, इस ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इस ग्रंथ के लेखक फिरदौसी हैं और इन्हीं को पूर्व का होमर कहा जाता है। पूर्व का राफेल कहा जाता है तो बेहजाद को, और पूर्व का होमर किसे कहते हैं? तो फिरदौसी। और शाहनामा के लेखक हैं फिरदौसी। इस ग्रंथ में, इसमें क्या है? इसमें ईरान के राजाओं का इतिहास पूछा है। इसमें शाहनामा से यही क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी कई बार जा चुका है कि शाहनामा में किसका चित्रण है? तो शाहनामा में ईरान के राजाओं का चित्रण है, इसको याद रखेंगे। इस ग्रंथ का चित्रण अकबर के काल के अंतिम समय में चित्रित किया गया था और इस प्रति में जामी नामक कवि के काव्य का एक भाग संकलित है। ओके, और इसका संग्रह आपको कहाँ मिलेगा? तो इसका संग्रह आपको चेस्टन बेट्टी संग्रहालय डबलिन में मिलेगा। ये कहाँ पे सुरक्षित है? तो चेस्टन बेट्टी संग्रहालय डबलिन में सुरक्षित है। और बाबर भारत आते समय शाहनामा का एक प्रति लेकर आया था और बाबरकालीन प्रति वर्तमान में, जो बाबरकालीन प्रति है वो कहाँ है? तो एशियाटिक सोसाइटी लंदन में। बाबरकालीन जो इसकी प्रति है तो वो कहाँ पे सुरक्षित है? तो एशियाटिक सोसाइटी लंदन में सुरक्षित है। ओके, फिर देखते हैं अगला आपको देखने को मिलेगा मुंतो-उत-तवारीख। ठीक है, मुंतो-उत-तवारीख। तो इसमें क्या है? इस ग्रंथ में क्या है? तो इसमें हिंदुस्तान का आम इतिहास आपको देखने को मिलेगा। हिंदुस्तान का आम इतिहास ग्रंथ किससे रिलेटिव है वो भी आप लोग याद रखेंगे। ओके, तो इसमें आपको किसका इतिहास मिलेगा? तो हिंदुस्तान का आम इतिहास मिलेगा। ठीक है, इस ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो फारसी भाषा में अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। ओके, तो आज हम लोग वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको पिछले कुछ प्रमुख चित्रित ग्रंथों को, अकबरकालीन जो प्रमुख चित्रित ग्रंथ हैं उनको देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहाँ आपको मिल जाएंगे। और जो भी ग्रंथ रह गए हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। ओके, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।